जिसको नहीं पसंद वो अपने घर जाके अपने पसंद का खाना बनवा ले। मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और यहीं खाऊंगी। मक्खन, कल खाना मैं बनाऊंगी। उनका कहने का मतलब होगा कि मैं टीनेजर लगती हूँ। बस इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। ऐसी क्यों देख रही है मुझे? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। इन्हें क्या मुझसे दूर हो जाएं? ये किसने गिराया? मैंने गिराया क्योंकि ये लाइन थी। Try to get out of my room. मक्खन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बीबी जादू का तो पता नहीं, हम मसाला जात की तरतीब और तनासुब का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए मजा आपके मुंह में घुलता है। लेकिन ये फीका है। अगर थोड़े मसाले और ऐड हो जाए ना तो फिर तो मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं, अगर चिकने नहीं है तो। हाय आयशा बीबी, असल में बात पता है क्या है? हमजा साहब और उमर बाबा जो है ना, सुर्ख मिर्च से इज्तनाब फरमाते हैं, इसलिए हम हरी मिर्च और काली मिर्च की आमेजिश रखते हैं और इख्तिताम पर तड़के से देसी घी का मिलाप करवा देते हैं। इससे एक फायदा होता है, आपकी जबान पे मिर्च का वार जो है ना कतरे नरम रहता है। फिर भी हम आइंदा कोशिश करेंगे कि मिर्च मुनासिब रखें। कोई जरूरत नहीं है मुनासिब करने की, मुझे खाना ऐसे ही पसंद है। तुम्हें पसंद है ना, किसी को नापसंद भी हो सकता है। जिसको नहीं पसंद वो अपने घर जाके अपने पसंद का खाना बनवा ले। मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और यहीं खाऊंगी। मक्खन, कल खाना मैं बनाऊंगी। चिकन कढ़ाई और मसालेदार बिरयानी। अगर आप खाना बनाएंगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ओके। क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ, ये फीका खाना है ना। ये फीका खाना मैं उठा के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दूंगी। कल जब तुम खाना मांगोगे ना तो यही गर्म करके दे दूंगी। ओके। आयशा क्या हो गया आपको? बच्चे के साथ बच्ची बन गई, क्यों जिद कर रही हैं? मैं जिद कर रही हूँ और ये जो बदतमीजी कर रहा है ये आपको नजर नहीं आ रही? ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। उमर जो बदतमीजी करता है वो आपको नजर ही नहीं आती। आयशा, आप जबरदस्ती उमर को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जबरदस्ती? आपको तो तब पता चलेगा जब ये आपके सर पे चढ़कर आपको जूते मारेगा। You are crossing the limits. लिमिट्स तो आपने क्रॉस कर दी है। अगर ऐसा बच्चा मेरा होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती इसकी अकल ठिकाने आ जाती। Enough is enough now. एक बच्चे से मुकाबला कर रही हैं आप? उस दिन भी आपने इसको बुरा भला बोला, माफ कर दिया मैंने आपको। क्या दुश्मनी है आपकी इससे? बताएं। आप इस बच्चे की वजह से मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? इस वक्त आप मुझे इस बच्चे से ज्यादा बच्ची लग रही हैं, वो भी बिगड़ी हुई। मेरा पुत्र है। इतना डांटा मुझे, वो भी बेफिजूल में। डांटनी है तो अपने बेटे को डांटे ना, मेरा बाप बनने की क्या जरूरत है? आज तक मुझे कभी अपने बाबा ने भी नहीं डांटा। तो दिल कर रहा था कि गलत। बताओ, कह रहे हैं कि मैं बच्चों से भी ज्यादा बच्ची लगती हूँ। ये क्या बात हुई? वैसे क्या वाकई में बच्ची लगती हूँ? उनका कहने का मतलब होगा कि मैं टीनेजर लगती हूँ। बस इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या गुस्से में भी कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है? तो बहुत अच्छी बात। ये सारी मेरी बेइज्जती ना उस उमर के बच्चे की वजह से हुई है। और आज अगर मैंने तुम्हें मजा ना चखा दिया ना, मेरा नाम भी आयशा नहीं।
किसी को कभी अलर्ट करा उसका अब मक्खन। गुड मॉर्निंग। ये किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये हम उमर बाबा के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं लेके जाऊंगी। क्या है? क्या है? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। ये आपने तो नहीं बनाया। ये आपने तो नहीं बनाया। क्या मसला है? कॉपी कैट क्यों बनी हुई है? क्या मसला है? कॉपीकैट क्यों बनी हुई है? मैं बाबा को बता दूंगा। मैं बाबा को बता दूंगा। बाबा 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 बाबा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है उमर? इनके मुझसे दूर हो जाएं। ये किसने गिराया? मैंने गिराया क्योंकि ये लाइन थी, try to get out my room। खाने की डिसरिस्पेक्ट? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। दिस इज टू मच नाउ। इसका कोई कसूर नहीं है, वो हाथ लग गया था तो गलती से गिर गई। मैं अभी मक्खन से क्या क्या साफ करवा देती हूँ। अब मक्खन, अब ये सब कुछ साफ करवा दो और खाना उठवा के परिंदों को दे देना। चलो उमर, बाहर चलो। तुम्हें पता है मेरे मामा भी हैं और बाबा भी हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके बाबा नहीं होते और मामा होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मामा होती है लेकिन बाबा नहीं होते, और कुछ लोगों के तो दोनों ही नहीं होते। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि लोगों का हमारी जिंदगी में होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ हमारा रवैया हमारे इख्तियार में होता है। ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही, ना तो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना। नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो, लेट मी हेल्प। ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहली दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं।
मेरे मुंह पे? मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट्स तो फ्रेंड्स में होते हैं ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया है? मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना, ये वो ओनली चीज मामा की भी ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स,